राती जागण ते करन इबादत। राती जागण कुत्ते तैथों उत्ते। मालक अपने दा दर नहीं छड्डदे, वो एक दे दर नाल जुड़े। मालक अपने दा दर नहीं छड्डदे, भावें वज्जण 100 जुत्ते वे तैथों उत्ते। सारी रात दरां ते भौंकण, मालक दी वफा करदे आ। तड़के जा रूड़ी ते सुत्ते वे तैथों उत्ते। बुलिया वस्त विहाज लै, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते वे तैथों उत्ते। बिहाज लै अपनी जिंदगी नूं, नहीं ते तेरे नालों उही चंगे है जिहड़े दरां ते रह के भी एक दे उपासक बन गए। तू तन तो अगे ही ना लंघिया। ध्यान देना प्यारिओ, नाइयां दे गुलाम किहड़े बंदे आ? ब्यूटी पार्लरां दा कौन गुलाम आ? जिहड़े सिर्फ शरीर तक सीमित आ। सारी जिंदगी काया नूं सवारन च लंघी, जिहड़े शरीर तो अगे लंघे ही नहीं। प्यार वालिओ, परमात्मा दी गुरु दी गल कदों सुनणगे ते कदों करनगे? सब कासे लई समा है, पर रब दी याद लई कोई समा नहीं बंदे को। रब दी याद लई कोई समा नहीं बंदे को। एक अंदाजा लाओ, 1430 अंगां दी बाणी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब दे रूप च सानूं दित्ती। सच करके गुरु नूं हाज़र नाज़र जान के समझिओ कदी साडे चों किन्नियां क जिंदगियां जिन्हां सारे जीवन च एक वारी भी सहज पाठ कीता है, एक वारी भी गुरु ग्रंथ साहब दे संपूर्ण दीदार कर ले होण। उम्र बीत गई है, मालक दे एक वारी दीदार भी नहीं कर सके। मैं तरला लवां प्यार वालिओ, मीडिया राहीं आप जी सुनते हो विचार नूं। सिर्फ एक अंग गुरु ग्रंथ साहब दा रोज़ पढ़ीए ना, सिर्फ एक अंग 4 सालां च सहज पाठ हो जाता है। 4 अंग रोज़ पढ़ने शुरू कर दिए, साल विच सहज पाठ हो जाएगा। पर गल ये भी ये तन नूं किधरले पासे लाई बैठे हैं, इनू सच वाले पासे तोरीए। मिली है देही, मिली है जिंदगी, मालक ने बड़ा मान इनू दिता है, पर उहदी याद तो बिना ये बड़ी सखणी है, ये किसी जोगी नहीं। इसलिए महाराज कहते रहे, हंकार करन वालियां दा होया कि मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई। 12 जोजन शतर चले था, देही गिरजन खाई। सर्ब सोयने की लंका होती, रावण से अधिकाई। रावण वर्गे जिहड़े बड़े 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 बली राजे जाने जाते आ, सारी लंका सोने दी है। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। गुरु ग्रंथ साहब विच उस हंकारी बंदे नूं मूर्ख लिखिया मालक ने। ते जिन्नी दुनिया ने, जिन्ने मनुखा ने बाणी जदों पढ़नगे, रावण नूं मूर्ख ही पढ़ना लोकां ने, कारण हंकार आ गया। विद्वान एक बड़ी प्यारी गल लिखदा है, वो रावण दे दरबार दी ना, रावण दे महल दा एक नक्शा खिंचदा है। वो कहंदा ऐसी हाल ते इन्ना हंकार है, यही गढ़ लंक को निशंक होए ना देख सके। अखां उच्चियां करके कोई लंका नूं वेख नहीं सी सकदा। यही गढ़ लंक को निशंक होए ना देख सके, आज्ञा को मान माथे शीस को झुकावते। हथ जोड़ के रावण सामने खड़ोना, सिर नीवा करके उहदी गल सुननी, आमो सामने अखां च पा के कोई गल नहीं सी कर सकदा। एडा हंकारी है रावण। यही गढ़ लंक को निशंक होए ना देख सके, आज्ञा को मान माथे शीस को झुकावते। सातों पहर बाहर बिछौना बिन ठंडे रहे। किसी ने मिलना हुंदा ना, 7 पहर सारा सारा दिन सारी रात उहदे महलां दे बाहर खड़ो के उडीक करनी पैंदी, बिना बिन आग्या ढिग बैठणों ना पावते। कोई विछाउणा नहीं थले, कोई उत्ते छां नहीं, एवें खड़ोते रहना धुप्पां च।
सातों पैर बाहर बिछौना बिन ठांडे रहे, बिना बिन आज्ञा ढिग बैठनो न पावते, यही को बुलावते सुआव तो सुगंक मान। बिना मेरी ढिग आगे बैठनो न पावते, ताही गढ़ रीश को बन लपेटत है, सभी दिन एक से न देखे मन भावते। ताही गढ़ लंक को रीश बानर लपेटत है। कहते ने कित्थे गया रावण, कित्थे गई लंका, कित्थे गया हंकार, अज गिद्दड़ां ते बांदरां दा उत्थे वासा है। सभी दिन एक से न देखे मन भावते, सदीवी दिन इक्को जै नहीं रहिंदे। इसलिए हंकार ना कर, निरंकार नूं चेते रख। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन शतर चले था देही, गिरजन खाई। सर्ब सोयने की लंका होती, रावण से अधकाई। कहाँ भयो दर बांधे हाथी, दरवाजियां ते जेड़े हाथी बजे वो कित्थे चले गए। खिन में भई पराई, साह मुक्के ते लंका बगानी हो गई। आखिरी बचन च कहंदे ने, दुर्बासा स्यों करत ठगौरी, यादव ये फल पाए। हंकार विच आके ना यादवां दा मन सी भी साडी कुल बड़ी उच्ची आ। एक ऋषि का नाम आउंदा दुर्वासा, असल विच उहदा नाम होर है। ये नाम बनया उहदे क्रोध तो, दुर प्लस भाषा, जिहड़ा हमेशा मंदी भाषा बोलता है, गुस्से च रहिंदा है। दुर्वासा ऋषि बैठा भगती करदा है, लागे उहदी यादवां दे बच्चे लंघे। एक लड़के दे पेट दे उत्ते लोहे दी बाटी बन के उत्ते बच्चियां वाले कपड़े पहना के आख्या, ऋषि जी आ लड़की दे बच्चा की होएगा। उन्हें आख्या, बच्चेओ जाओ खेडो, मैनू तंग ना करो। फिर आख्या 2 वारी 3 वारी 4 वारी, अखीर क्रोध विच आके दुर्वासा कहंदा, जिहड़ा इहदी कुखों पैदा होएगा तुहाडी कुल दा नाश ही कर देगा। तपिया पिया सी। यादवां सुनिया बड़े हैरान हो गए भी हंकार ते कर लिया, पर करिए की। फिर उस बाटी नूं रगड़ रगड़ के लोहे पत्थर दे उत्ते मटाउण दा यतन कीता। निक्का जिहा इक टुकड़ा रह गया, वो पानी च सुट्टिया। मिथयास मैथोलॉजी जो कहती है कि जिथे जिथे वो बाटी रगड़ी उत्थे सरकड़ा उगया। यादवां दे बच्चे उहदे नाल लड़ाई कर करके मर गए। श्री कृष्ण यादव कुल दे आ। वो जिहड़ा लोहे का टुकड़ा समुंदर पानी च डिग्गा, मच्छी ने खाधा, मच्छी कोई पकड़ के लै गया, उन्हें लोहे का टुकड़ा उहदे तन तो कढ़िया, तीर नाल लाया ते श्री कृष्ण दे उही तीर वज्जा जिद्दण वो दुनिया तो रुखसत हो जाते आ। मूल उहदे विच की आ गल, महाराज जी समझाउंदे आ, हंकार विच आके ये मान कीता भी बड़ी उच्ची कुल आ साडी। किसी ऋषि दे सराप ने उन्हां दी कुल मिटा दित्ती। दुर्भाषा स्यों करत ठगौरी, यादव ये फल पाए। किरपा करी जन अपने ऊपर, नाम दिओ हर गुण गाए। कहंदे ने मैं सतगुरु दे चरनां दा वार वार शुकराना करदा, दातिया मेरे उत्ते किरपा कीती, मैनू अपने चरनां दे नाल जोड़ लिया। मैं इस देही नूं सफल करन वाले पासा जिहड़ा राह आ उहदे ते तुरिया आ, जिन्हों सतगुरु सानू रोज़ कहंदे आ, ये शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी, तां तू जग मैं आया। इनू जदों वेखदे ना रोज़ सवेरे, किते कल्ले बह के घड़ियां 2 घड़ियां माणिया करो प्यारे जिंदगी नूं। वेखियो भी एक किहने दित्ती देई। सच्ची कदी उहनूं चेते कीता जदों महाराज कहंदे ना, ये शरीरा मेरिया इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया। जिन्हें पैदा किया ना उन्होंने भुल ही गए। ये शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी, ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग में आया।
हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचया जोत राखी ता तू जग में आया। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜੋਨ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਿਰਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਮੁਸਾਫਰ ਉਤਰੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਗੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੋਲ ਗਏ, ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਹੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰੁਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਫ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਕੇਸ ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਸੀ ਕੋਲ ਖਾਧਾ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬਾ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨਾ ਭੇਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਿਸਤਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਨਰੀ, ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮਨਾ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਹਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ, ਤਨ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗੇਰਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕੀ ਸਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਵਿਹਾਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਰਸੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।